बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक पढ़ा है। एक नौजवान की शादी का दिलचस्प वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ, जो मायूस हो चुका था कि शायद अब मेरी शादी नहीं होगी। तो फिर उसकी किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुआएं कबूल की और उसकी शादी हो गई। और अगर आप भी शादी के ख्वाहिशमंद हैं और आपकी शादी नहीं हुई, तो ये वाक़या आपकी मायूसियाँ ख़त्म कर देगा और आपके अंदर एक जज्बा पैदा कर देगा। इस वाक़े को शेख अब्दुल अज़ीज़ उक़ैल ने अपने पुरसोज़ लेक्चर बाउनवान इबरत अंगेज़ वाक़यात में बयान किया है। वो फरमाते हैं कि मेरे एक करीबी अज़ीज़ नाबीना हाफ़िज़ कुरान थे और बहुत नेक और सालेह इंसान थे। मैं अक्सर उनसे मिलने जाता था। बच्चे बड़े सभी उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। मैं ज़िंदगी की 17 बहारें देख चुका था। एक रोज़ मैं उनसे मिलने के लिए गया तो उन्होंने मुझसे कहा, मियाँ तुम शादी क्यों नहीं कर लेते। मैंने अपने माशी मसाइल का ज़िक्र किया तो वो कहने लगे, ये मसाइल शादी की राह में कुछ रुकावट नहीं है। वो कहने लगे, बेटे सिद्ध के दिल से दुआ करो, अल्लाह ताला के दर पर दस्तक दो, आसानी की उम्मीद रखो। फिर वो नाबीना हाफ़िज़ कुरान नेक और सालेह इंसान, उन्होंने अपना ज़ाती वाक़या बयान किया। मैंने बड़ी तवज्जो के साथ वाक़या सुना। वो कह रहे थे कि मेरा घराना बेहद गरीब था। हम बड़ी गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे और मैं ठहरा पैदाइशी नाबीना और बदसूरत। मुझ में था क्या कि कोई मुझे अपनी लड़की का रिश्ता देता। उसके बावजूद मैं शादी करना चाहता था। वालिद साहब की खिदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया, अब्बा जान मैं शादी करना चाहता हूँ। वालिद साहब मेरी बात सुनकर पहले तो खूब हंसे, फिर कहने लगे कि बेटे हमें भला कौन अपनी बेटी देगा। तुम जानते हो कि तुम पैदाइशी तौर पर नाबीना हो। इस पर हमारी ये गुर्बत और तंगी बड़ी मुसीबत है कि हम अपना गुज़र बसर बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। मेरा और अपना मजाक उड़ाकर वो थोड़ी देर बाद ख़ामोश हो गए। फिर बोले, खैर सब्र का दामन थामे रखो, हमारी हालत तो तुम्हारे सामने है। देखो अल्लाह ताला कोई रास्ता शायद निकाल दे। वालिद साहब की बातों से मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हुआ। उनका साफ जवाब पाकर मैं वालदा मोहतरमा की खिदमत में गया। मेरी उम्र उस वक्त यही 24-25 के करीब होगी। इरादा था कि वालदा से बात करता हूँ, वो वालिद साहब को अपने तरीके से समझाएंगी। वालदा से बात की तो उन्होंने भी मेरी अकल का मातम किया। बोलने लगी, लड़के दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, शादी के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। रकम जो ख़ुद हमें अशद ज़रूरत है। कर्ज़ ख़वाहों ने रोज़ रोज़ के मुतालबात किए हुए हैं और हमारी नाक में दम कर रखा है, और तुम्हें शादी की पड़ी हुई है। गर्ज़ वालदा ने भी ऐसी ऐसी दुख देने वाली बातें कहीं कि मैं तो बाकायदा रोने लगा। फिर ख़ुद ही हौसला किया और चुप हो गया। सोचा अभी ये दोनों गुस्से में हैं, चंद दिनों में फिर बात करता हूँ, शायद ये दोनों ठंडे दिलो दिमाग से सोचेंगे। चंद रोज़ ठहर कर फिर बात की, लेकिन कोई नतीजा बरामद न हो सका। मैंने सोचा मैं भी कितना अहमक हूँ, इनसे कहता हूँ रब ताला के दरवाज़े पर दस्तक क्यों नहीं देता। मैंने रात के पिछले पहर नमाज़ पढ़ी और गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला को पुकारा। मैंने अर्ज़ किया, मेरे मालिक, लोग कहते हैं मैं भूखा नंगा हूँ, मैं गरीब हूँ। इलाही मुझे गरीब तो आप ही ने किया है। लोग कहते हैं मैं अंधा हूँ, मेरे रब मेरी बसारत तो आप ही ने ली है। लोग बातें करते हैं कि मैं बदसूरत हूँ, ऐ मेरे परवरदिगार ये शक्ल भी तो आप ही की बनाई हुई है। आप ही हैं मेरे मौला, मेरे आका, मेरे रब, आपके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। इलाही आप जानते हैं कि मैं भी दूसरे लोगों की तरह शादी की ख्वाहिश रखता हूँ, लेकिन कोई हीला वसीला नहीं। मेरे माँ बाप आजिज़ बेकस हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी माजूरी ज़ाहिर कर दी है। मैंने भी उनका उज़्र कबूल कर लिया है, क्योंकि वो वाकई आजिज़ हैं। लेकिन ए मेरे अल्लाह, आप तो हरगिज़ आजिज़ नहीं, आप तो बेबस नहीं, हम बेबस हैं। आप तो फ़आलुल लिमा युरीद हैं। मुझ पर नज़र करम कीजिए और मेरे लिए शादी करना आसान फरमा दीजिए। वो फरमाते हैं कि दुआ करने के बाद मुझे नींद आ गई। मैं लेटा और सो गया। ख्वाब में देखता हूँ कि निहायत गर्म तपती हुई जगह पर खड़ा हूँ और अचानक आसमान से एक खैमा उतरा
उसने मुझे ढांप लिया। मुझे एक अजीब सी ठंडक और आसूदगी का एहसास हुआ। इतने में मेरी आंख खुल गई तो मैं बहुत खुश हुआ। सुबह सवेरे ही ताबीर करने वाले एक आलिम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना ख्वाब बयान किया। उन्होंने पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? मैंने कहा नहीं। उन्होंने वजह पूछी तो मैंने अपनी हालत ज़ार का इजहार किया और अपना पूरा वाक़या सुना दिया। उस आलिम ने कहा, तुमने रात गिड़गिड़ा कर दुआ की है? मैंने कहा ज़रूर की है। कहने लगा, तो फिर जाओ ख़ानदान भर की सबसे ज़्यादा खूबियों वाली लड़की का रिश्ता तलब करो। जाओ, दरवाज़ा खुला है। ख़ानदान भर में जिस लड़की के बारे में लोगों की सबसे अच्छी राय थी, मैंने उसके मुताल्लिक़ सोचा और वालिद साहब से कहा कि उसके यहाँ आप जाएं और मेरे लिए उसका रिश्ता तलब करें। अब के बाद वालिद ने मुझे पहले से भी ज़्यादा डांटा और सख्ती से इनकार कर दिया। तब मैंने ख़ुद उस लड़की के वालिद के पास जाने का इरादा कर लिया। मैं उनके घर पहुंचा। जब उसके वालिद से मेरी मुलाकात हुई तो सलाम दुआ के बाद मैंने अपने दिल का मुद्दा उनके सामने बयान कर दिया। उन्होंने बजाय नाराज़ होने के खुशी का इजहार किया और कहा कि तुम हाफ़िज़ कुरान हो, अल्लाह के कुरान के कारी हो, हमें अपनी बेटी के लिए तुमसे ज़्यादा अच्छा शौहर नहीं मिलेगा, लेकिन लड़की की रज़ामंदी भी तो ज़रूरी है। वो लड़की के पास गए और मेरा ज़िक्र किया और कहा कि बेटी, ये दुरुस्त है कि वो नाबीना है, लेकिन ये भी तो देखो कि वो कुरान का हाफ़िज़ है। फिर भी मैं तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम चाहो तो रब ताला के भरोसे पर बात आगे बढ़ा देता हूँ। लड़की भी दीनदार थी और सआदत मंद थी। उसने कुरान को तरजीह दी और बस इतना कहा कि अब्बा जान, जैसे आप खुश हैं मैं भी खुश हूँ। तो यूँ रिश्ते की बात तय हो गई और एक हफ़्ते के अंदर अंदर वो नेक सीरत लड़की मेरी अहलिया बनकर मेरे घर की रौनक बन गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ुद फरमाते हैं कि जो बंदा भी मेरे दर पर आकर दुआ करता है, मैं कभी उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। तो सामीन कराम, ये था एक नौजवान की शादी का दिलचस्प वाक़या। आप भी आएँ, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाएँ। शादी का मसला है या कोई और परेशानी है, कोई मुश्किलात हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दर पर दस्तक दें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोएँ, मांगें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़रूर हमारी दुआओं को कबूल करने वाले हैं। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहता हूँ और तमाम सामीन से ये गुजारिश है कि इन वाक़यात को ख़ुद भी सुनें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। और जितने वाक़यात कंप्लीट हो चुके हैं उनका मुताला आप प्ले लिस्ट में कीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब का हामी और नासिर हो। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, चलता